स्टूडेंट अपना लोग पॉलिटी शुरू किए थे और पॉलिटी में आज हम पहला टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल बोलते हैं, समझ रहे ना। तो प्रस्तावना या उद्देशिका क्या है, इसको समझने से पहले कुछ बात बताते हैं, उसको ध्यान से सब आदमी समझेंगे। देखिए, भारत का जो संविधान है उसे संविधान सभा ने बनाया है, बात समझ रहे हैं। और संविधान सभा का गठन या स्थापना जो हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसी संविधान सभा ने ही भारत के लिए संविधान का निर्माण किया है और उसी संविधान का अंग है प्रस्तावना। बात समझ गए ना। उसी संविधान का अंग क्या है? प्रस्तावना। संविधान सभा की स्थापना से लेकर 24 जनवरी 1950 तक, अर्थात 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई हैं। कितनी बैठकें हुई हैं? कुल 12 बैठकें हुई है। मतलब आपको समझाए, संविधान सभा की स्थापना से लेकर 24 जनवरी 1950 तक, अर्थात 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई है। इन 12 बैठकों में प्रथम बैठक जो चली है वह 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला है। बात समझे ना। 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला है। प्रथम बैठक के दौरान ही संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और इस पर संविधान सभा ने क्या किया? विचार विमर्श किया। और विचार विमर्श करके संविधान सभा जब द्वितीय बैठक किए तो द्वितीय बैठक जो हुआ था वह 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 के बीच आयोजित हुआ था। बस समझे ना। संविधान सभा की द्वितीय बैठक 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 के बीच आयोजित हुआ और उसी द्वितीय बैठक के दौरान 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। बस समझे ना। मतलब इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अपनी द्वितीय बैठक के दौरान 22 जनवरी 1947 को क्या किया? स्वीकार किया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। बात समझ गए ना। तो चलिए इस बात को सवाल नोट डाउन करते हैं। लेकिन नोट डाउन करने से पहले एक बात हम बताते हैं। जो बहुत सारे टीचर यह बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जो कि सरासर गलत है। समझ गए ना। आपको सीधी सी बात हम बताएं, जो प्रथम बैठक जो था ना वो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चला था और द्वितीय बैठक 20 जनवरी से 25 जनवरी तक चला था। आप इसी चीज़ को दिमाग में रखेंगे। समझ गए ना। तो चलिए सर, आप बात को हम यहाँ लिखे हैं, बारीकी से सब आदमी इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए, संविधान सभा के प्रथम बैठक के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समय 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। समझ गए ना। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था ना, वो जो था संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इस डेट को सब आदमी याद रखेंगे। समझ गए ना। और इस उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव, इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अपनी द्वितीय बैठक के दौरान 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। बात समझे ना। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा इसे स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। बात समझ गए ना।
यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का बना। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है जो निम्नलिखित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे यह पूछेगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह कितने देशों से प्रभावित है, तो आप बोलेंगे 4 देश से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस। बात समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पर अमेरिका से कैसे प्रभावित है ध्यान दीजिए। मतलब विश्व का जो प्रथम देश था अमेरिका, जिसने अपने संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया था। और जितने भी देश अपने संविधान में प्रस्तावना को लिया है तो अमेरिका से है। तो यहाँ पर है जो विश्व का प्रथम देश अमेरिका है, जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। इन्होंने सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को लिया था। और इतने यह जो थे बहुत ही अमीर देश थे, तो भारत इससे देखा और संविधान निर्माताओं ने यह चीज़ देखा आज अमेरिका के संविधान में क्या है, प्रस्तावना है। तो उन्हीं से क्या किया, उन्हीं के संविधान से भारत के संविधान में प्रस्तावना शब्द को लिया गया है। तो भारत अमेरिका का अनुसरण करते हुए ही अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया है। बात समझ गए ना। तो विश्व का प्रथम देश अमेरिका है जिसने अपने संविधान में क्या लाया था, प्रस्तावना को शामिल किया था। और भारत अमेरिका का अनुसरण करते हुए ही अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। तो किस प्रकार से था प्रभावित समझ गए। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया कैसे प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया से कैसे प्रभावित है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। बात समझ गए ना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। क्लियर है। उसके बाद देखिए फ्रांस, एक क्रांति हुई थी फ्रांस में। और वह क्रांति जो चली थी 1789 से लेकर 1799 चला था। समझ गए ना। इस फ्रांसीसी क्रांति में था पहली बार जो था यह नारा दिया गया था जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। और इसी क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के निर्माताओं ने प्रस्तावना में क्या किया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द को जोड़ा। बस में ना, अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये जो 3 वर्ड है, ध्यान से समझिएगा इस तीनों वर्ड को, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से के संविधान से लिया है, तब ये फ्रांस के संविधान से लिया गया था। बात समझ गए ना। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पहली बार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। इसी क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के निर्माताओं ने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द को जोड़ा। क्लियर। उसके बाद प्रस्तावना में एक बंधुत्व या इसी को भ्रातृत्व कहते हैं। समझ गए ना, भ्रातृत्व भी कहते हैं। प्रस्तावना में एक बंधुत्व या भ्रातृत्व, 2 समानता, और 2 समानता कौन कौन था, प्रतिष्ठा और अवसर, और 5 स्वतंत्रता। 5 स्वतंत्रता कौन कौन सा था, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की चर्चा की गई है। बस समझ गए ना। उसके बाद देखिए 4 नंबर में रूस से कैसे प्रभावित है। तो एक क्रांति हुई थी रूस में 1917 ईस्वी में। और इस क्रांति में जो था सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का नारा दिया गया था। समझे ना। तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। इस क्रांति के दौरान ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का नारा दिया गया था। इसी क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के निर्माताओं ने प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय शब्द को शामिल किया। आशा करता आप स्वाधीन समझ गए होंगे। ये जितना भी नोटिस है इस सब का PDF बना के आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इससे पहला लेक्चर जो था उसमें भी हम क्या किए थे, डिस्क्रिप्शन में इसका PDF बना कर दे दिए थे, जो आपको संविधान के बारे में चर्चा किए थे। तो इसका भी PDF आपको बना के दे देंगे। जो भी विद्यार्थी को यह नोट डाउन करना होगा तो वहाँ से PDF को आप लोड कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।